सिंबल कैसे है। तो ये स्लैश में लिखा हुआ है, स्लैश में अगर कोई चीज लिखी हुई है, मान लीजिए A/B लिखा हुआ है, A/B लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला जो सिंबल है ये आपका इनपुट है एंड सेकंड सिंबल जो है ये आपका आउटपुट सिंबल है। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का, मैंने आपको कल भी बताया था। या तो आप कॉमा करके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, जैसे A, B भी लिखा होगा, इसका मतलब A इनपुट है और B आपका आउटपुट है। ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आ सकता है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये RGB 2020 का ही है, अभी वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ये मिले मशीन है, कैसे पता ये मिले मशीन है बच्चे? क्योंकि मिले मशीन में जो आउटपुट होता है वो मूव्स के साथ होता है। आउटपुट जो होता है वो किसके साथ होता है बेटा? मूव्स के साथ होता है। तो Q0 पे 0 इनपुट मिलने पे मुझे आउटपुट भी 0 मिल रहा है। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट सिंबल सेम दिए हैं इन लोगों ने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो Q जो है मेरा, Q क्या है बेटा? Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, ठीक है, Q0, Q1, Q2 आपके Q हो गए। सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है आपका? इनपुट सिंबल या इनपुट अल्फाबेट। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे 0 और 1 है, ध्यान से देखो आप, 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन अभी हम लिख देंगे। इनिशियल स्टेट Q0 क्या है? Q0 है। ठीक, आउटपुट फंक्शन क्या है बच्चे? डेल्टा जो है वो क्या है? ध्यान से देखो आप, 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, ये आपका आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, आपको पता है लैम्डा क्या होने वाला है? लैम्डा होने वाला है Q क्रॉस सिग्मा से कहाँ जाना है हमें? डेल्टा जनरेट होना है। ठीक है, ये होना है। और डेल्टा जो है हमारा, डेल्टा जो है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन जो है, डेल्टा जो है ट्रांजिशन फंक्शन, उसकी Q क्रॉस सिग्मा से मैपिंग जो है वो कहाँ पे? Q पे। ठीक है, ये हो गया हमारे 6 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारी मशीन। कौन सी मशीन हो गई? मिले मशीन हो गई। इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट मूरे मशीन में। कल हमने देखा था, आज फिर इसको देखते हैं। सब लोग अटेम्प्ट करो। ठीक है, अटेम्प्ट करो, मैं बनाता हूँ, चेक करो कि कहाँ गलती हुई। ठीक है, करेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं अगर गलती है तो उसको ध्यान से चेक करोगे आप सही कहाँ है। ठीक है ना? देखिए इसको, देखिए Q0, Q1, Q2 आपके तीन स्टेट्स हैं, तीन स्टेट है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, ट्रिक्स बताया था कैसे करना है। लोड बिल्कुल नहीं लेना है, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, अभी पहले इसका टेबल बना दे रहा हूँ, इसका मैं ट्रांजिशन टेबल बना दे रहा हूँ। इसका ट्रांजिशन टेबल आप देखें, कितने स्टेट्स हैं बेटा? Q0, Q1, Q2। Q0 है, Q1 है एंड Q2 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक है। यहाँ पे इनपुट सिंबल क्या है बच्चे? इनपुट सिंबल है 0 और साथ में 1। आपको पता है कि हर एक इनपुट के साथ क्या एसोसिएटेड होता है बेटा? मूव्स के साथ। ये मूव है, Q0 पे 0 मतलब Q0 पे है, 0 लेके मूव कर रहे हैं तो कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? ऐसे सिमिलरली 1 के साथ जब हम मूव ले रहे हैं, 1 के साथ जब हम मूव ले रहे हैं तो 1 के साथ हमारा आउटपुट क्या है ये हमें लिखना है। देखें क्या बोल रहा हूँ मैं, Q0 पे 0, Q0 पे 0 मिलता है। किस स्टेट पे जा रहे हो बच्चे? Q0 पे जा रहे हैं। Q0 पे 0 मिलता है, कहाँ जा रहे हैं? Q0 पे जा रहे हैं। आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है बेटा? 0। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है? 0। Q0 पे 1 मिलता है, कहाँ जा रहे हैं? Q1। Q0 पे 1 मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं बच्चे हम? Q1 जा रहे हैं। आउटपुट क्या मिल रहा है? देखो ध्यान से, आउटपुट मिल रहा है 1। Q1 पे 0, हम स्टेट Q1 पे है, हमें 0 मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं बेटा? Q2 पे जा रहे हैं। आउटपुट क्या मिल रहा है बेटा? 2 मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, बगल में लिखा हुआ 2 मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया सब। Q1 पे 1 मिल रहा है, Q1 पे 1 मिल रहा है, Q1 है, 1 मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं? Q0 पे जा रहे हैं। आउटपुट क्या मिल रहा है बेटा? 0 मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या है? 0 मिल रहा है। Q2 पे 0, Q2 पे 0 मिलता है, कहाँ जा रहे हो? Q2 पे 0 मिल रहा है, Q1 जा रहे हैं आप। आउटपुट क्या है बेटा? 1 है। Q2 पे 1 मिलने पे Q2 जा रहे हो आप, देखो Q2 पे 1 मिलने आउटपुट जनरेट कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई लॉजिक, इसमें कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा आई थिंक। इसका हमें इक्विवेलेंट बनाना है मूरे मशीन। तो मूरे मशीन बनाने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि आप चेक करें इसको। ठीक है, ये आपने मूव्स लिख लिए हैं। अब आप इस सेल्स को अंदर देखिए, ये इनिशियल स्टेट है। Q0 देखो कहाँ कहाँ आया है, इस पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है। ये Q0 है। अब मैं सर्च कर रहा हूँ दूसरा Q0 या तीसरा Q0 कहाँ पे? ये Q0 है, पूरे अंदर सेल में यहाँ पे भी Q0 है।
क्यू नॉट के आगे क्या लिखा हुआ है, 0। यहाँ पे भी क्यू नॉट के आगे क्या लिखा हुआ है, 0। सेम आउटपुट जनरेट हो रहा है। जब स्टेट क्यू नॉट आता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पे भी स्टेट जब क्यू नॉट होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि मेरी इक्विवेलेंट मूरे मशीन में एक स्टेट क्यू नॉट आने वाला है जो आउटपुट जनरेट करेगा क्या, 0 आउटपुट जनरेट करने वाला है। क्यों करने वाला है बच्चे, क्योंकि जब भी क्यू नॉट मिल रहा है तो आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज हो गई। क्यू नॉट के लिए लिख लिया मैंने, अब मैं Q1 के लिए लिखता हूँ। पहले मैं स्टेट्स लिख लेता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं मूव्स क्या होंगे। Q1 यहाँ पे है। सिमिलरली Q1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी Q1 है, यहाँ पे भी Q1 है। दोनों केस में आउटपुट सेम जनरेट हो रहा है। वो जनरेट क्या हो रहा है, 1। तो ये भी क्लियर हो गया कि मूरे मशीन में इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आना है, Q1 एक स्टेट आना है जिसका आउटपुट क्या होने वाला है, 1 आउटपुट होने वाला है। जिसका आउटपुट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्यों होने वाला है बेटा, आपको समझ में आ रहा है, दोनों का आउटपुट सेम है। फिर हम एक क्वेश्चन और देख लेंगे चेंज करके। लास्ट है हमारा Q2। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा पक्का, ठीक है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। Q2 यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है, पूरा देखना है बेटा। दोनों केस में Q2 का आउटपुट क्या आया है, 2 आया है, सेम आउटपुट आया है। तो एक ही स्टेट होगा Q2 और जिसका आउटपुट क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। ध्यान से देखोगे आप, आपको समझ में आ रहा होगा कि मूरे मशीन में आउटपुट जो होता है वो हमेशा स्टेट्स के साथ होता है। तो स्टेट्स के साथ आपने आउटपुट को एसोसिएट कर दिया है। ठीक है, इसका जो इनिशियल स्टेट था Q0, ये इसका इनिशियल स्टेट होगा। फाइनल स्टेट तो कुछ होता नहीं है। अब मूव्स आपको लिखने हैं। Q0 पे 0 मिलता है, Q0 जाना है। सिर्फ आपको मूव पे देखना है। Q0 पे 0 मिलता है, Q0 जाना है। Q0 पे 0 मिलेगा, कहाँ जाओगे बेटा, Q0 जाओगे। ठीक है, Q0 पे 1 मिलता है, कहाँ जाना है, Q1 जाना है। Q0 पे 1 मिलता है, कहाँ जाना है हमें, Q1 जाना है। सर आउटपुट ऐसा किया, पहले ही बना दिया बेटा। आउटपुट जो मूव्स में था उसको मैंने स्टेट्स में ऐड ऑन कर दिया। Q1 पे 0 मिलता है, Q2 जाना है। Q1 पे 0 मिल रहा है, Q2 जाना है। Q1 पे 1 मिल रहा है, Q1 जाना है, Q0 जाना है। Q2 पे 0 मिल रहा है, Q1 जाना है। Q2 पे 0 मिलने पे Q1 पे 1 मिलने पे Q2 जाना है। हो गया, हो गया बच्चे, हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मिले थी, इसमें आउटपुट आपका मूव्स के साथ था, यहाँ पे आउटपुट आपका स्टेट के साथ है। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इसका टेबल हम बनाएंगे अभी, इसका ट्रांजिशन टेबल हम अभी बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी जगह में अपन बना लेंगे, छोटी सी जगह में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट जो टेबल बनने वाला है, स्टेट तो सेम आएंगे बेटा। Q0 आने वाला है, Q1 आने वाला है एंड Q2 आने वाला है। ठीक है, इनपुट्स क्या थे, 0 था और 1 था। और आपको पता है आउटपुट जो होता है वो स्टेट के साथ एसोसिएट होता है। तो Q0 का आउटपुट क्या है बच्चे, 0। Q1 का आउटपुट क्या है, 1। Q2 का आउटपुट क्या है, 2। Q1 Q0 पे 0 मिल रहा है, कहाँ जा रहे हो, ये तो सेम आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। Q0 को 1 मिल रहे हो, Q1 आएगा। अगर आउटपुट सेम होता है तो Q1 पे Q2, Q1 पे 1 पे Q0, Q2 पे 0 मिल रहा है, Q1, Q2 पे 1 मिल रहा है, Q2। ये आपका मूरे है, ये आपका मील है। कितने बच्चों ने सही बनाया, कितने स्टूडेंट्स ने सही बनाया है, चैट बॉक्स में बताएं बेटा, कितने बच्चों का सही बना है। कहीं डाउट हो तो पूछना है, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछना है बच्चे आपको। वेरी गुड, अरिहंत का आंसर सही आया है, सेम आया है, बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चों का बन गया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बी क्वेश्चन में दिख रहा था कि वो बी पार्ट है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे, सभी लोग करेंगे, है ना। जितनों ने कर लिया है वेल एंड गुड है, जो लोग नहीं कर पाए उन लोग ध्यान से देख लें एक बार उसको। वेरी गुड बेटा, है ना, बहुत बच्चों का सेम आंसर आ गया है ना। इसमें मिले और मुरे में कोई अंतर नहीं। आप कोई भी इनपुट लेके भी देखोगे तो आपको आउटपुट सेम आ जाएगा। ठीक है, आपको उसको ट्रांजिशन करते आता है इनपुट को, है ना, आपको इनपुट को ट्रांजिशन करते आता है। देखें जरा आप, यहाँ पे मैं इनपुट ले लेते हैं, 0 और 1 की सीरीज है, कोई भी आउटपुट हो सकता है। इसके इसमें ले लिया 0 1 0 1 1 ले लिया। ठीक है,
ऊपर नहीं दिख रहा है, देखें आप इसको। बोर्ड नहीं दिख रहा सर। हाँ एक मिनट, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक इनपुट को ट्रेवर्स करा रहे हैं इससे और चेक कर रहे हैं क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। मिले की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं Q नॉट से, 0 मिलेगा, Q नॉट पे 0 मिलेगा, कहाँ जाएंगे, Q नॉट जाएंगे, Q नॉट पे 1 मिलेगा, Q1 जाएंगे, Q1 पे 0 मिलेगा, Q2 जाएंगे, Q2 पे 1 मिलेगा, Q2 जाएंगे, और Q2 पे 1 मिलने पे Q2 जाएंगे। ठीक है, आउटपुट स्टेट तो कुछ होता नहीं है। आउटपुट स्ट्रिंग के जनरेटर की देखें, Q नॉट पे 0 मिलने पे क्या मिलता है, आउटपुट हमें 0 मिलता है। Q नॉट पे 1 मिलने पे, Q नॉट पे 1 मिलने पे आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। Q1 पे 0 मिलने पे Q2 मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, 2 मिलता है। Q2 पे 1 मिलता है, Q2 पे 1 मिलता है, Q2 पे आते हो क्या मिलता है, आउटपुट 2 मिलता है। थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, इसका आउटपुट 0 था, है ना, ये 1 पे Q नॉट से 1 मिलता है, तो Q1 जाते हैं, इसका आउटपुट 1 आता है। Q1 से 0 मिलेगा तो Q2 जाएंगे, आउटपुट क्या जनरेट होगा, 2 जनरेट होगा। Q2 पे 1 मिलेगा, आउटपुट जनरेट होगा 2, और Q2 पे 1 होगा, आउटपुट जनरेट होगा 2। तो 0 1 ट्रिपल 2 हमारा आउटपुट जनरेट होने वाला है। क्या जनरेट होने वाला है, 0 1 ट्रिपल 2 हमारा आउटपुट है। किसके लिए, इस स्ट्रिंग के लिए। किस केस में, मिले वाली केस में। मूरे वाली की बात करते हैं, सेम इनपुट के लिए देखते हैं। इनपुट क्या है बच्चे, इनपुट है हमारा 0 1 0 1 1। ठीक है, स्टार्ट वही होगा, सेम एज इट इज। Q नॉट से स्टार्ट करेंगे, 0 रीड करके कहाँ जाएंगे बच्चे, Q नॉट जाएंगे, Q नॉट पे 1 मिलेगा, Q1 आएंगे, Q1 पे 0 मिलेगा, Q1 पे 0 मिलेगा, Q2 आएंगे, Q2 पे 1 मिलेगा, Q2 आएंगे, Q2 पे 1 मिलेगा, Q2 आएंगे। ये तो मूव्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मूव हो गया ना। यहाँ पे आउटपुट स्टेट के साथ है, Q नॉट मिलेगा तो क्या आउटपुट जनरेट होना है बेटा, 0। Q नॉट मिलेगा तो आउटपुट क्या जनरेट होना है, 0। Q1 मिलेगा तो आउटपुट क्या जनरेट करना है, 1। Q2 मिलेगा तो आउटपुट क्या जनरेट करना है, 2। Q2 मिलेगा तो आउटपुट क्या जनरेट करना है, 2। Q2 मिलेगा तो आउटपुट क्या जनरेट करना है, 2। तो आप ध्यान से देखोगे, पहला मैंने आपको बताया था एक आउटपुट ज्यादा आता है, बाकी रिमेनिंग 0 1 ट्रिपल 2 0 1 ट्रिपल 2 0 1 ट्रिपल 2 सब में। इसको क्यों ज्यादा आता है बेटा, क्योंकि कुछ नहीं करके भी आप इनिशियल स्टेट में, और इनिशियल स्टेट में एक आउटपुट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पूरे में हमेशा एक आउटपुट ज्यादा आता है। तो ये आपका 0 0 1 0 0 यहाँ पे 0 1 0 0 इसका समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको ट्रेवर्स करते भी आ गया है, नोट कर लें। ठीक है, थोड़ा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे हम अभी आगे। ठीक है, देखें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेरे मिले मशीन क्या है। ठीक है, देखिए ये मुझे मिटा दे रहा हूँ, ये बना लिया आप लोगों ने। थोड़ा बड़ी मशीन बनाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, इसको देखें आप लोग। ठीक है, देखिए ना, हम क्या करते हैं, सब कुछ अलग कर देते हैं ना, ताकि थोड़ा सा मशीन अच्छी बने, सबको समझ में भी आ जाए। यहाँ पे इसका 0 आउटपुट है, यहाँ इसका ठीक, क्या किया बच्चे मैंने, ठीक क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि हम समझ सकें कि जब देखो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जब कभी बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको पता है कि नंबर कल हमने किया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये दिया है ना। ये मशीन को थोड़ा चेंज कर दिया, क्या किया है, Q नॉट पे 0 मिलता है तो Q नॉट पे आउटपुट 0 जनरेट करो, 0 पे 0 आउटपुट जनरेट करो। ठीक है, Q नॉट पे 1 मिलता है, Q1 जाओ आउटपुट 1 जनरेट करो, Q1 पे 1 मिलता है आउटपुट 1 जनरेट करो। ठीक है, Q1 पे 0 मिलता है, Q2 जाओ आउटपुट 0 0 पे Q2, बिल्कुल सही है। Q1 पे 1 मिलता है बेटा, Q नॉट जाना है बट आउटपुट 1 जनरेट करना है। Q1 से 1 मिलने पे Q नॉट जाना है बट आउटपुट यहाँ पे 1 जनरेट करना है आपको। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। Q2 पे 0 मिलता है, Q1 जाना है, Q2 पे 0 मिलता है, Q1 जाना है, आउटपुट 2 जनरेट करना है। आउटपुट क्या जनरेट करना है बेटा, 2 जनरेट करना है। और Q2 पे
1 मिलने पे Q2 जाना है, Q2 पे 1 मिलने पे Q2 जाना है और आउटपुट यहाँ पे 0 जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है यहाँ पे? 0 आउटपुट। थोड़ा सा मशीन को चेंज किया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलें ट्राई करें जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा, फिर अपन चेक करेंगे इसको। ठीक है, जल्दी अटेम्प्ट करें इसको। जल्दी बनाएं। थोड़ा सा इसको इधर मूव कर दिया ताकि मैं उधर बना सकूं। सेम टेबल है, बनाए। करें, फिर मैं करता हूं। ठीक है, बनाए बेटे, जल्दी से बनाए। बनाए बच्चे, जल्दी बनाए। बनाए, जल्दी बनाए। ठीक है, थोड़ा सा इधर मूव कर दिया मैंने ताकि आप अपने पूरा बोर्ड का यूज कर सकें। ये एक मिले मशीन है, देखो इसको क्या है, कौन सी मशीन है बेटा? मिले। ये मिले मशीन कैसे है, ये सभी को पता है ना। ये मिले मशीन इसलिए बच्चे क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन के जो लिखा हुआ है, ट्रांजिशन में तो समझ में आ रहा है ना, मूव्स जो लिखा हुआ है उसमें वो आउटपुट जनरेट कर रहा है। उसमें वो आउटपुट क्या कर रहा है बेटा? ठीक है, वेरी गुड बेटा, जिसका आंसर आया सही है। अभी अटेम्प्ट करेंगे अपन इसको, है ना। ध्यान से देखिए, ये मिले है कि मुरे, ये समझ आते हो ना सभी लोग। समझने का सिंपल सा तरीका है, जो मूव्स के साथ अगर आउटपुट लिखा है तो वो मिले मशीन है, अगर स्टेट के साथ आउटपुट होगा तो वो मुरे मशीन है। तो एक मिले मशीन हमें गिवन है, हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। ठीक है, उसकी हमें इक्विवेलेंट मुरे मशीन बनानी है। चेक करते हैं कैसे बनाना है। मैंने आपको तरीका बताया था। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से देखोगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसको जैसे अटेम्प्ट करना है वो कर सकता है ना। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, उसको देखिए आप, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम फोकस करेंगे किस पे? Q0 पे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये Q0 पे हमने फोकस किया। और कहाँ पे Q0 मिला बच्चे हमें? यहाँ पे Q0 मिला। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उन लोग ध्यान से सुने। इस मशीन का मिले मशीन का इक्विवेलेंट मुरे मशीन बनाऊंगा। मुरे मशीन में जो आउटपुट होगा वो हमेशा स्टेट्स के साथ होगा, ट्रांजिशन के साथ नहीं होगा। तो मैं ये स्टेट के साथ ही आउटपुट को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है Q0, Q1, Q2 तीन स्टेट्स है। ये भी हमने देखा कि मिले को जब हम मुरे में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ सकते हैं बच्चे। ठीक है, बट रिवर्स जो है, मुरे को जब हम मिले में करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स हमेशा बराबर आते हैं। ठीक है, पर जब हम मिले को मुरे में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट्स में इंक्रीज, वो बढ़ सकते हैं। बट मुरे को जब भी हम मिले में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा स्टेट हमें सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि Q0 कहाँ कहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया। इसके साथ आउटपुट देखेंगे, Q0 के साथ आउटपुट देखेंगे। इधर अब हो गया काम, इधर देखो, यहाँ पे Q0 के साथ एक 0 आउटपुट है और दूसरा Q0 के साथ 1 आउटपुट है। तो जो आउटपुट उसके साथ एसोसिएटेड है वो स्टेट बन जाएंगे। कहने का मतलब है Q0 के साथ 0 आ जाएगा एक आउटपुट स्टेट, और दूसरा स्टेट आ जाएगा Q0 के साथ 1।
क्यू नॉट के साथ 1 एक स्टेट आया समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए पहला काम हो गया, सेकंड पे आते हैं। ठीक है सर, वो कौन सा लेंगे? इनिशियल स्टेट कौन सा लेंगे? यही लेंगे बेटा, पहला वाला। ठीक है, इनिशियल स्टेट कौन सा लेंगे? पहला लेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे क्यू नॉट कॉमा 1 होगा तो, है ना, वो भी हो सकता है होने को। यहाँ पे देखें, नेक्स्ट Q1 को सर्च करेंगे, यहाँ पे Q1 है, Q1 का 1 है, यहाँ Q1 का 2 है। हमने सभी के साथ ऐसा कर दिया है कि बहुत सारे स्टेट्स बन जाएंगे। यहाँ पे Q1 के साथ भी 1 आएगा और Q1 के साथ भी 2 आएगा। ठीक है, फिर हमने देखा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट Q2 बचा, ये Q2 है, ये भी Q2 है, यहाँ पे 0 और 2 आया, तो Q2 के भी 2 स्टेट है आपके पास, एक Q2, 0 है और दूसरा Q2, 2 है। कैसे आ रहे हैं बेटा, ये समझ में आ गया ना आपको? ये टेबल्स को देख के हमने बना लिया, क्योंकि हर एक के साथ आउटपुट अलग अलग है। तो टोटल रिजल्टेंट हमारे कितने आ गए बेटा? 6 स्टेट्स आ गए। अब मूव्स लिखना बचा है, सिंपल सा मूव्स लिखना बचा है। कैसे मूव लिखेंगे देखें, Q0 पे 0 मिलता है, Q0 जाना है, आउटपुट जनरेट करना है 0। Q0 पे है, Q0 पे है, आउटपुट आपको 0 पे मूव करना है, आउटपुट क्या जनरेट करना है? 0 आउटपुट जनरेट करना है। सर इस Q0 का क्या होगा? इस Q0 का क्या होगा? ध्यान से देखें, है ना, ठीक है। आयुष्मान ध्यान से देखें बेटा, देखो ये मिले मशीन है, इसका इक्विवेलेंट हम मूरे मशीन बना रहे हैं। ये क्लियर है कि मूरे मशीन के साथ आउटपुट जो होगा वो स्टेट्स पे होगा। किस पे होगा? स्टेट्स के साथ होगा। यहाँ पे जबकि मूव्स के साथ है। तो हम करते क्या है, ध्यान से देखें, इस ट्रांजिशन टेबल को फोकस करते हैं और चेक करते हैं कि हर एक स्टेट के साथ कौन सा आउटपुट जुड़ा हुआ है। तो कितने स्टेट थे? Q0, Q1, Q2, हर एक के साथ आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे Q0 कहाँ आया? एक यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया बच्चे। तो यहाँ पे Q0 के साथ आउटपुट क्या है? 0, जबकि यहाँ पे Q0 के साथ आउटपुट क्या है? 1 है। मतलब दोनों बार, एक बार Q0 के साथ 0 आउटपुट है, दूसरी बार Q0 के साथ 1 आउटपुट है। तो 2 स्टेट लेंगे हम, एक Q0 के साथ 0 आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट करने वाला और दूसरा स्टेट Q0 के साथ 1 आउटपुट वाला। ठीक है, सिमिलरली Q1 को चेक करेंगे, यहाँ पे Q1 1 है, यहाँ पे Q1 2 है। तो Q1 के भी एक 1 आउटपुट करने वाला स्टेट आएगा, दूसरा 2 आउटपुट करने वाला स्टेट आएगा। मान लो यहाँ पे भी 1 होता बच्चे, यहाँ पे भी अगर 1 होता तो उस केस में एक ही स्टेट आता। क्यों आता? क्योंकि दोनों केस में Q1 के साथ 1 आउटपुट आ रहा होता, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, सिमिलरली Q2 के साथ देखेंगे, Q2 के साथ 2 आया है, Q2 के साथ 0 आया है, दोनों केस में अलग अलग आउटपुट आया है। तो एक आउटपुट 0 का, दूसरा आउटपुट 2 का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? अब हमें मूव्स लिखना है। मूव्स को लिखना है, देखें Q0 पे 0 मिलता है, कहाँ जाना है? Q0 जाना है। Q0 पे अभी आउटपुट को छोड़ दें आप, अभी आउटपुट को छोड़ दें, बाद में समझ में आएगा। Q0 पे 0 मिल रहा है, कहाँ जाना है? Q0 जाना है। Q0 पे 0 मिल रहा है, Q0 जाना है। Q0 पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 0 लिख दिया। अब ध्यान से देखो आप, सर Q0 पे 0 मिल रहा था तो Q0 तो जाना था, बट आउटपुट तो 0 जनरेट कर रहा था वो। तो यहाँ पे अगर वो Q0 पे 0 मिलेगा तो आउटपुट तो 1 जनरेट करेगा। आगे समझ में? यहाँ गलती किया हमने, तो ध्यान दो, Q0, हर एक Q0 से 0 मिलने पे कहाँ जाना है? उसको Q0 पे जाना है, बट कौन से वाले Q0 पे? जो आउटपुट 0 जनरेट कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो और आ जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, चले नेक्स्ट। Q0 पे 1 मिलता है, कहाँ जाना है? Q1 जाना है, बट आउटपुट क्या जनरेट होना है? 1 जनरेट होना है। तो सर Q0 पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी Q0 है, यहाँ पे भी Q0 है। तो Q0 के 1 पे कहाँ जाना है? Q1 जाना है। पर यहाँ पे 2 Q1 है सर, किस पे जाना है? उस Q1 पे जाना है जिसका आउटपुट 1 है। तो Q0 पे 1 मिलने पे मुझे उस स्टेट पे जाना है जिसका आउटपुट 1 है। तो याले से भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आ गया? मुझे उम्मीद है नहीं आया होगा तो अभी फिर से देखें एक बार और। Q1 सर ये वाली स्टेप एक बार और बता दीजिए। हाँ नहीं, अभी आगे बढ़ो ना, अगर अभी आगे चलो साथ में नहीं आएगा तो रिपीट कर दूंगा।
फिर से देखें, Q1 पे 0 है, Q1, चलो फिर से बताओ, Q0 पे 1 मिल रहा है, आप स्टेट Q0 पे है, आपको 1 इनपुट मिल रहा है, कहाँ जाना है, Q1 जाना है, बट Q1 पे कौन सा आउटपुट, 1 वाले पे। यहाँ Q1 पे 2 आउटपुट है, एक 1 वाला एक 2 वाला, हमें जाना है किस पे, 1 वाले पे जाना है। कहाँ से जाना है बेटा, Q0 से। सर कौन से Q0 से जाना है, कौन से Q0 से जाना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखो Q0 यहाँ से भी 1 ले लो आप, यहाँ से आपके मन में आ रहा होगा नहीं सर ये 0 वाला नहीं बेटा, ये Q0 पे 1 है, Q0 पे 1 है, तो ये भी Q0 के साथ 1, पहले Q0 के साथ भी 1, जाना कहाँ है, Q0 1 पे जाना है। फिर से देखें अभी समझ में आएगा, इसको देखिए, Q1 पे 0 मिलता है, Q1 पे 0 मिलता है, कहाँ जाना है, Q2 जाना है, बट कौन से स्टेट के, 2 पे। तो यहाँ पे Q0 पे 0 आउटपुट है, Q2 पे 0 आउटपुट है, कौन सा आउटपुट पे जाना है मुझे, Q2 का 2। कहाँ से जाना है बेटा, Q1 के 0 मिलने पे। सर यहाँ पे 2 Q1 है, 2 Q1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें Q1 से मतलब है, हमें Q1 से मतलब है, ठीक है। फिर से देखें, Q1 पे 1 मिलता है, कहाँ जाना है, Q0 पे 1 जाना है, कहाँ जाना है, Q0 पे 1, Q0 पे 0 पे भी है, Q0 पे 1 भी है, कहाँ जाना है, Q0 1 पे जाना है, कहाँ से जाना है, Q1 से 1 लेके जाना है, तो Q1 से 1 लेके जाना है, हाँ सर Q1 से 1 लेके जाना है, तो यानी Q1 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इससे भी 1 लेके जाना है, ठीक है। लास्ट देखें, लास्ट देखें बेटा, Q2 Q2 पे 0 मिल रहा है, Q1 2 जाना है, Q2 पे 0 मिल रहा है, Q1 2 जाना है, Q2 पे 0, Q1 2, Q2 पे 0, Q2 पे 0, तो ये दोनों Q2 है ना, Q2 पे 0 मिल रहा है, तो कहाँ जाना है, Q1 के 2 पे जाना है, Q1 का 2 ये है, तो ये Q2 पे भी 0 मिलेगा, तो यहाँ जाना है, ये भी इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग अब समझदार हो, ये इसके ऊपर से है, ये 0, Q2 पे 0 मिलने पे, Q2 पे 0 मिलने पे मुझे Q1 जाना है, बट कौन सा Q1 पे जाना है बेटा, Q1 2 पे जाना है, चले गए, बिल्कुल चले गए। अब देखिए Q2 पे 1 मिलता है, कहाँ जाना है, Q2 के 0 पे जाना है, Q2 के 1 पे कहाँ जाना है, Q2 के 0 पे जाना है, Q2 के 1 मिलने पे Q2 का 0, तो ये Q2 का 0 ये भी है, क्या था, मूव क्या था, 1, Q2 के 1 पे Q2 का 0 जाना है, तो ये वाला Q2 का कहाँ जाएगा बेटा, ये भी तो सेम है ना, Q2 का 1 पे हमेशा कहाँ जाना है मुझे, Q2 का 0 जाना है। चेक करेंगे, कुछ इनपुट रह गया हो तो उसको चेक करेंगे, इनिशियल स्टेट कौन सा बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। देखिए इस स्टेट के लिए 0 और 1 का मूव लिखा क्या आपने, 0 मिल रहा है तो यहीं पे आना है, 1 मिल रहा है तो यहाँ आना है, बिल्कुल सही, इसलिए हमने मूव लिख लिया। इस स्टेट के लिए देखो 0 और 1 का मूव लिखा है क्या आपने, 0 का मूव लिख लिया, 1 का मूव भी लिख लिया, बिल्कुल सही है। इसके लिए देखो 0 और 1 का मूव लिखा है क्या, 0 के लिए मूव लिख लिया आपने, 1 के लिए मूव लिख लिया आपने, बिल्कुल सही है। इसके लिए देखिए बेटा 0 का मूव लिख लिया आपने, 1 का मूव लिख लिया आपने। इस स्टेट को देखो 0 के लिए लिख लिया, 1 के लिए लिख लिया, इसलिए देखिए बेटा 0 के लिए लिख लिया, 1 के लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चेक करें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी क्यों, पर ये सही था, ये आपको आना चाहिए था कि हमें देखना कैसे है, ठीक है। एक तरीका और बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये हमने बना लिया, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, ये नहीं बना, नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखें, है ना, देखो समझ में आएगा। टेबल से मैं बता रहा हूँ, टेबल से बताऊंगा समझ में आ जाएगा, ये तो मैंने ट्रांजिशन टेबल डायग्राम से बनाया, अब आपको ट्रांजिशन टेबल से बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो बना लो, पहले 1 मिनट बना लो। ऐसा कोई है बच्चा जिसने ये बना लिया था, ऐसा कोई बच्चा है जिसने ये बना लिया था बेटा, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब ठीक है ना। अब वो देखो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको स्टेप्स आता है तो कितना भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखें जिनको नहीं आया है उन लोग एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। अभी तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बच्चे रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, है ना। और टेबल से देखते हैं, टेबल से कैसे बनाते हैं, जो मेथड आपको समझ में आता है आप उस मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डायग्राम से डायग्राम देखो, अगर इस डायग्राम से भी मुझे बनाना होता ना तो मैं डायरेक्ट बना लेता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
बन गया? बढ़े आगे बढ़े। बढ़े आगे बढ़े, बच्चे बोले। यस ठीक है, देखें जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो अब इसको देखो, ध्यान से देखो, है ना, आपको पूरा समझ में आएगा बच्चे। आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ, एक बार टेबल से भी बता देता हूँ ना। ये नोट कर लिया आपने, अब ध्यान से देखो, है ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसी को बनाऊंगा दोबारा। सिर्फ इस डायग्राम से मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, है ना। इस डायग्राम के थ्रू हम अटेम्प्ट करेंगे इसको। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्यू नॉट बनाया। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा बेटा कि जो इक्विवेलेंट मूरे मशीन आएगी उसके स्टेट में आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। क्यू नॉट पे 0 मिलता है तो आउटपुट जनरेट 0 होता है, और मैं कहाँ पहुंचता हूँ? क्यू नॉट पे पहुंचता हूँ। तो मैंने क्या किया, क्यू नॉट पे 0 जब मुझे मिलेगा तो मैं क्यू नॉट पे आऊंगा और आउटपुट क्या जनरेट होगा? 0 जनरेट होगा, ठीक है। पहली चीज ध्यान से देखेंगे आप, है ना। एक एक करके कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। क्यू नॉट पे 1 मिलता है, Q1 जाऊंगा, आउटपुट क्या जनरेट करूंगा? 1 जनरेट करूंगा। तो यहां से मैंने 1 इनपुट ले लिया, कहाँ गया? Q1 गया, आउटपुट क्या जनरेट करूंगा बेटा? 1 जनरेट करूंगा, 1 जनरेट करूंगा। बिल्कुल साथ में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। हमने एक का लिख लिया, ठीक है, एक एक करके करेंगे। किसका हो गया? क्यू नॉट का हो गया। अब हम आ गए Q1 पे आ गए। तो ध्यान से देखो, ये Q1 1 उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो है उसकी बात करें। Q1 पे 0 मिलता है, कहाँ जा रहे हो? Q2 जा रहे हो। Q1 पे 0 मिलता है, कहाँ जा रहे हैं? Q2 जा रहे हैं। Q1 पे 0 मिल रहा है, Q2 जा रहे हैं। आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है बेटा? 2 जनरेट हो रहा है। तो आउटपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, Q1 पे 1 मिलता है तो Q0 जाना है, बट आउटपुट क्या जनरेट करना है? 1। Q0 पे तो यहाँ पे 0 वाला आउटपुट है। ध्यान से देखिए, Q1 पे 1 मिलता है तो मुझे जाना Q0 है। Q1 पे 1 मिल रहा है तो मुझे जाना Q0 है, बट इसके साथ तो आउटपुट 0 है, पर यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट करना है? 1 जनरेट करना है। तो ये यहाँ ना ले जाके आप क्या करोगे बच्चे, एक नया स्टेट बनाओगे। क्यों बनाओगे? आपको समझ में आया? क्योंकि इसका आउटपुट क्या है बेटा? 1 आउटपुट है। इसका आउटपुट क्या है? 1 आउटपुट है। क्योंकि Q1 पे 1 मिलने पे Q0 जा रहा था, पर आउटपुट 1 था, तो इसलिए Q1 पे 1 मिलने पे Q0 जा रहा हूँ, आउटपुट 1 जनरेट कर रहा हूँ। हो गया यहाँ तक? हो गया सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Q2 पे आते हैं। Q2 पे 1 मिलता है तो Q2 पे ही रहना है, आउटपुट 0 जनरेट करना है। पर यहाँ पे देखो Q2 पे 2 वाला आउटपुट है। सर हाँ बच्चे, सर वो मेरी फ्रेंड वो एग्जिट हो गई, तो उसको एंट्री दे देना। बेटा ये क्लास के बीच में नहीं करना है ना, तो हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। मैं अंदर कर लूंगा उसको, ठीक है। देखिए सॉरी सर। कहाँ पे थे? यहाँ पे थे, है ना। Q2 पे 1 मिलता है, Q2 ही आना है, बट आउटपुट क्या जनरेट करना है? 0। Q2 पे 1 मिलेगा तो Q2 जाना है, वो तो ओके, पर यहाँ पे आउटपुट 2 है। आउटपुट क्या चाहिए बेटा? मुझे 0 चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? सर एक नया स्टेट बना लेंगे हम। Q2 पे एक नया स्टेट बनेगा। कौन सा स्टेट बनेगा? 0 बनेगा। क्यों बनाया? क्योंकि Q2 पे जब 0 1 मिलता है तो उसको Q2 जाना है, बट आउटपुट 0 होना है। देखो Q2 पे 1 मिलने पे Q2 जाना है, आउटपुट 0 मिलना है। हो गया। Q2 पे 0 मिलने पे कहा जाना है उसको? Q1 जाना है, आउटपुट क्या जनरेट करना है? 2। Q2 पे 0 मिलने में उसको Q1 तो जाना है, बट ये Q1 1 वाले पे नहीं जाना है, Q1 2 वाला चाहिए। तो Q1 2 वाला चाहिए, तो लो भैया मैंने यहाँ पे उसके ऊपर बना दिया Q1, नहीं ऊपर दिख रहा है क्या? यहाँ पे बना देना Q1 का 2। क्यों बनाया सर आपने? क्योंकि देखो बेटा Q2 पे 0 मिलता है तो Q1 तो जाना है, बट आउटपुट क्या जनरेट करना है? 2 जनरेट करना है। 2 हो गया। किसके लिए बनाया मैंने? Q2 पे 0। तो सर ये भी Q2 पे 0 है, ठीक है। हो गया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब आपको पता है कि ये एक तरह का स्टेट्स हर एक के लिए मूव होना चाहिए। यहाँ पे किस किस के लिए मूव नहीं है? ध्यान से देखो, Q0 के लिए 0 के लिए मूव है, 1 के लिए मूव है, बिल्कुल सही है। Q1 1 के लिए 0 के लिए मूव है, 1 के लिए मूव है, बिल्कुल सही है। Q2 2 पे 0 पे भी मूव है, 1 पे भी मूव है। किसके लिए नहीं है? देखें, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। इनको फिल करना है। फिर से देखते हैं, Q0 पे 1 आउटपुट, आउटपुट छोड़ दो, Q0 पे 0 मिलता है, तो Q0 पे 0 मिल रहा है तो Q0 जाना है, बट आउटपुट कौन सा है?
Q0 0 वाला है, तो Q0 1 पे यहाँ पे 0 मिलेगा। फिर से कह देते हैं Q0, 1 हमें स्टेट क्या है, Q0 है, इनपुट क्या मिला, 0 मिला। कहाँ जाना है बेटा, Q0 पे जाना है, बट कौन से Q0 पे जाना है, जिसका आउटपुट 0 है। तो Q0 पे 0 मिलेगा तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ क्यों नहीं आएंगे बेटा, यहाँ लूप क्यों नहीं लगाया मैंने यहाँ पे 0 के लिए, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि Q0 पे 0 मिलता तो आप Q0 पे तो आते, बट आउटपुट वाले 1 पे आते, ये नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट Q0 पे, अब इसका 1 का मूव नहीं लिखा है, Q0, 1 का 1, तो Q0, 1 कोई नहीं है, Q0 का 1, Q0 का 1 मिलता है तो कहाँ जाना है, Q1 जाना है, आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो Q1 यहाँ पे 2 है, आउटपुट वाला 1 कौन सा है, ये है, तो यहाँ पे मुझे 1 लेके कहाँ जाना है, यहाँ ये भी हो गया। इस पे आते हैं, ये कौन सा है, ये Q1 है ना, Q1, 2, तो Q1 का 0 मिलता है तो Q2 2 पे जाना है, Q1 का 0 पे Q2 2 पे जाना है। क्यों जाना है बच्चे, देखो Q1 पे 0 मिलता है, Q2 जाना है, आउटपुट 2 जनरेट करना है। Q1 पे 1, Q0 जाना है, बट आउटपुट 1 जनरेट करना है, आउटपुट 1 जनरेट वाले पे जाना है। ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा Q2, Q2 पे 0 मिलता है तो Q1 के 2 पे जाना है, Q1 के 2 पे जाना है। Q2 पे 1 मिलता है तो Q2 के 0 पे जाना है, Q2 के 0 पे जाना है, 1 मिलता है तो। देखिए सेम डायग्राम बना है क्या, बिल्कुल सेम डायग्राम बना है बच्चे, कहीं से कहीं तक अंतर नहीं आएगा, आप चेक करें ध्यान से। ठीक है, जो पहले बना था वही नहीं सर, उसमें वो Q2 उसके बगल में था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी कहीं पे भी बना सकते हो, आपको बस जो डायरेक्शन है वो ध्यान से देखें, ये बिल्कुल सही बना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, आ गया, ना बोल दे नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो हाँ बोलना है। यस सर। ठीक है, तो आपको मैं दोनों तरीके बता दिया, आप उससे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। एक लास्ट तरीका है टेबल से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में किसी भी लेवल पे गलती ना करें बेटा, है ना। मैंने अभी आपको बताया जून 2020 का ही पेपर है ये, है ना, आता है पेपर में आता है। ठीक है, एक लास्ट इसको हम सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, इतना बड़ा ना बना के इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। नहीं चलो इसी को बनाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नोट कर लें बच्चे, 5 मिनट है अभी हमारे पास, हम इसको कर लेंगे। नोट करें बेटा, ये मिले थी, ये मुरे मशीन है ना, सबको पता है ये मुरे क्यों है बेटा, क्योंकि उसके स्टेट के साथ आपको आउटपुट मिला है। ठीक है, मैं रब करूं उसको, बढ़े आगे। हो गया बेटा, ठीक है, करे बनाए इसको। ठीक है, है ना, ये बन गया होगा। चले एक लास्ट इसको बता देता हूँ कि ये ट्राइशियन टेबल से कैसे बनाते हैं। देखो अपन ने मिले पे 2 क्वेश्चन कर लिए, मूरे पे इसलिए नहीं किए क्योंकि मूरे तो बिल्कुल इजी हो जाता है ना। इसी क्वेश्चन को हम मूरे पे कन्वर्ट करके, इस मूरे को मिले में कन्वर्ट करके देख लेंगे एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। चले देखें लास्ट में बन जाएगा। चलो इतने में बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना, यही पे बनाते हैं ताकि डायग्राम नहीं मिटा रहे। इसका इक्विवेलेंट टेबल बनाना है मुझे, ठीक है, ये वाला टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने में आपको पता है कि जो चीज चेंज नहीं होगी वो क्या है, एक तो इनपुट कभी चेंज नहीं होंगे, 0 है तो 0 रहेंगे, 1 है तो 1 रहेगा, और साथ में आउटपुट रहेगा। साथ में क्या रहेगा बेटा, आउटपुट रहेगा। ठीक है, अंतर कहाँ आएगा, स्टेट्स में आएगा। ये मिले, ये मुरे बना रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे मुरे मशीन बन रही है, इसकी इक्विवेलेंट ध्यान से देखिए। Q0, Q1, Q2 मशीन, मिले मशीन के इनपुट से मैंने आपको बता, स्टेट्स से आपको बता दी कि मुरे मशीन बनाते समय हो सकता है कि स्टेट्स बढ़ जाए। कैसे बढ़ेंगे उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि Q0 जो है उसके साथ आउटपुट क्या क्या है। यहाँ पे Q0 है तो इसके साथ आउटपुट 0 है, यहाँ पे Q0 है तो इसके साथ आउटपुट 1 है। तो ये क्लियर होगा कि 2 Q0 मशीन बनेगी। देखो 2 Q0 मशीन बनेगी, इससे नहीं बनाना है, इसी से बना रहे हैं। देखे Q0 का एक आउटपुट 0 है, दूसरा आउटपुट 1 है,
तो ये क्लियर होगा कि दो वो बनेंगे इनपुट, एक बनेगा क्यू, उसका नाम ही हम दे रहे हैं, एक 0 0 0 0 मतलब Q0 का 0 आउटपुट और दूसरा Q01 मतलब Q0 का 1 आउटपुट। ठीक है, ठीक है। Q1 का एक आउटपुट 1 है और दूसरा आउटपुट 2 है, तो Q1 का एक आउटपुट 1 है और Q1 का एक आउटपुट 2 है। ठीक है, Q2 की बात करते हैं तो Q2 का एक आउटपुट 2 है और दूसरा आउटपुट 0 है, तो Q2 का एक आउटपुट 0 है और Q2 का दूसरा आउटपुट 2 है। आ गया समझ में? स्टेट सीक्वेंस समझ में आ गया? आ गया होगा बेटा, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस टेबल में, मिले मशीन के टेबल में मैंने चेक किया कि स्टेट के साथ कौन सा आउटपुट है। Q2 के साथ Q0 के साथ 0 था तो Q0 का 0, Q0 के साथ 1 था तो Q0 का 1, Q1 के साथ 1 था तो Q1 के साथ 1, Q1 के साथ 2 था तो Q1 के साथ 2। सर अगर 1 ही होता तो एक ही बार लिखते, ठीक है, आपको पता है रिपीट नहीं करते। Q2 का 0 था तो Q2 का 0, Q2 का 2 था तो Q2 का 2 हो गया। आ गया समझ में? आ गया था समझ में? तो यहाँ पे देखो Q0 का 0 है, ये 0 क्या बता रहा है? आउटपुट बता रहा है, तो ये आउटपुट में इसकी एंट्री कर देते हैं। इस स्टेट का आउटपुट 0 होगा, इसका आउटपुट 1 होगा, इसका आउटपुट क्या है? Q11 में नेक्स्ट 1 क्या बता रहा है? ये 1 का आउटपुट है। 1 2 में इसका आउटपुट क्या है? 2 है। इसका आउटपुट क्या है? 0 है। इसका आउटपुट क्या है बच्चे? 2 है। टेबल एंट्री देखें कैसे कर रहे हैं, समझ में आ गया है ना? अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं लाइन ऐसे खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किसके साथ क्या है। ठीक है, तो इसका आउटपुट 0 क्यों है? क्योंकि देखो ना ये 0 के साथ आउटपुट लिखा, ये 1 के साथ लिखा, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 0 का है, ये 2 का है। बिल्कुल सही है। अब मूव्स लिखना है, मूव्स लिखना है, मैं आपको कई बार बोला हूँ, इसको देखें और मूव्स लिखें, खत्म। Q0 के 0 पे Q0 जाना है, Q0 के 0 पे Q0 जाना है, आउटपुट क्या है साथ में? 0 है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Q0 आएगा। क्यों आएगा ध्यान से देखें, Q0 के 0 पे 0 जाना है, आउटपुट 0 है, तो Q0 के साथ आउटपुट 0 वाला ये स्टेट है। ठीक है, Q1 के साथ Q1 जाना है, आउटपुट 1 है, इसको सब लिखना है साथ में, बस खत्म, साथ में लिख देना है। Q अब यहाँ पे भी ये 0 है, तो 0 है तो सेम लिखना है, Q01 के साथ भी सेम रिपीट होना है। अब डायग्राम भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा, ये वाला भी ये है, ये वाला भी यही है। 1 के साथ देखें, Q1 का 0 मिलता है, Q2 जाना है, 2 पे जाना है, Q1 पे 0 मिलने पे Q22 जाना है। कैसे लिख रहे हैं? सिंपल सा देख के लिख ले रहे हैं बेटा इसको साथ में। Q1 के साथ 1 मिल रहा है तो Q01 जाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा वही लिखना है। Q1 का 1 है तो Q0 साथ में 1, तो Q01 लिख दिया। अब इसका क्या करोगे? है तो स्टेट 1 ही ना, Q1 ही है, तो सेम लिखना है, Q22 Q01 सेम, यहाँ पे Q12 Q20, यहाँ पे क्या आएगा? Q12। मैच करने कहीं गलती हो तो बताना है, कहीं भी गलती हो तो बताना है। कोई गलती नहीं होगी बेटा, क्यों गलती होगी? आया क्या समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये जो Q के नीचे सबस्क्रिप्ट है, इसमें सबस्क्रिप्ट में वही आएगा स्टेट नंबर और आउटपुट। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो ये Q00 कैसे लिखा? ये Q0 के साथ एक आउटपुट 0 है और दूसरा Q0 के साथ आउटपुट क्या है? 1 है, तो Q0 के साथ 0 मतलब Q0 स्टेट का आउटपुट 0, Q0 स्टेट पे आउटपुट 1। गुड, यही था, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था बेटा। यस सर, यस सर, यस सर। और अंदर वाले में भी सर, अंदर वाले जो कॉलम्स है उनमें भी जो है। बिल्कुल बेटा, देखो यहाँ से देखो, हमें इस Q0 के लिए 0 की एंट्री देखनी थी, तो Q0 पे 0 मिल रहा है तो कहाँ जा रहे हैं? Q0 का 0 जा रहे हैं, तो Q0 0 हो गया। Q0 पे 1 मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे 1 आउटपुट है, तो Q1 1 हो गया। फिर ये Q01 के लिए क्या लिखोगे? तो बेटा Q01 यहाँ पे तो कोई स्टेट नहीं होगा, स्टेट क्या है? Q0 है, तो सेम है, Q0 को 0 मिलेगा तो Q00 और Q0 पे 1 मिलेगा तो Q11, सेम लिखा है मैंने, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सेम एंट्री से। ठीक है, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो एक लेक्चर और हम ले लेंगे मिले टू मुरे एंड मुरे टू मिले के लिए। ठीक है, नोट कर लें, अटेंडेंस का वेट करेंगे बच्चे।